गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक मिली हिंदी व्याकरण और रचना में से लेसन नंबर आपका 3 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 शब्द तथा शब्द भंडार का आपने देखा होगा। तत्सम से तद्भव शब्द आपने देखे हैं। इसके बाद आपने अनेकार्थी शब्द देखे। उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द। देन नेक्स्ट समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बाद विलोम शब्द। और आज हम पढ़ेंगे 6 नंबर वाक्यांश, पेज नंबर 15। आप अपने अपने टेक्स्ट बुक सब निकाल कर बैठेंगे और देखेंगे कि आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द पेज नंबर 15 में है। वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं आपको पढ़कर बताऊंगी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं। अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालेंगे और मिस क्या पढ़ती है उसको सुनेंगे, किसे क्या कहा जाता है उसे भी अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और हर दिन प्रतिदिन आप लोग इसे रिपीट करिए, आप रिवीजन करिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप पढ़ पाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, 1 वर्ड आंसर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्यों को सुंदर तथा संक्षिप्त बनाया जा सकता है। जैसे वहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं वो स्थान क्या कहलाता है? पुस्तकालय। जहाँ पुस्तकें रखी जाती है तो वो स्थान कहलाता है पुस्तकालय। एंड टर्न योर पेज नंबर 16। तो इस प्रकार से कुछ अन्य शब्द हम देखेंगे यहाँ पर। वाक्यांश है और शब्द जो कभी न मरे उसे कहते हैं अमर। जो कभी न मरे उसे कहा जाता है अमर। जिसके माता पिता न हो वो होता है अनाथ। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जिसका कोई अंत न हो उसे कहते हैं अनंत। जो कभी बूढ़ा न हो वो कहलाता है अजर। आदर देने योग्य आदरणीय। बड़े भाई को कहा जाता है अग्रज। बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है और छोटे भाई को अनुज। मांस खाने वाला मांसाहारी। फल सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जिसका कोई आकार न हो निराकार। जिसका कोई आकार ही नहीं होता है उसे निराकार कहा जाता है। सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है सर्वज्ञ। मीठा बोलने वाला कहलाता है मृदु भाषी। और कड़वा बोलने वाले को कहा जाता है बच्चों कटु भाषी। आकाश में विचरण करने वाला, जो आकाश में विचरण करता है ना, आकाश में उड़ता है, उसे कहते हैं नभचर। जमीन पर विचरण करने वाला थलचर। और रात को विचरण करने वाला यानी घूमने वाला, उसे घूमने वाला कहते हैं। जो रात में विचरण करता है उसे कहते हैं निशाचर। जल में रहने वाला जलचर। जल व थल दोनों पर विचरण करने वाला, विचरण यानी घूमना, जल में भी और थल जमीन में भी और पानी में, दोनों जगह घूमने वाले को कहते हैं उभयचर। जो डरता हो उसे कहते हैं डरपोक और जो न डरता हो उसे कहते हैं निडर। ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखता है उसे कहा जाता है नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जैसे बाजार वगैरह है, साप्ताहिक बाजार कहते हैं। और प्रतिदिन होने वाला दैनिक, दैनिक यानी प्रतिदिन होने वाला। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। त्रैमासिक यानी त्रय यानी 3 महीने में एक बार होने वाला को त्रैमासिक कहते हैं। महीने में एक बार होने वाला को मासिक कहते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक और प्रतिदिन होने वाला को कहते हैं दैनिक। और सप्ताह में वीकली साप्ताहिक।
6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, जैसे परीक्षाओं के लिए, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जैसे हम 3 महीने में तो त्रैमासिक, तो हम त्रैमासिक परीक्षाएं देते हैं। 6 मंथली जो रहता है हाफ ईयरली देते हैं, अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक जो फाइनल एग्ज़ाम है। जिसमें बल ना हो उसे कहा जाता है निर्बल, बिल्कुल बल नहीं होता है, शक्तिहीन को निर्बल कहा जाता है। और जिसमें बल होता है वो कहलाता है बलवान। जो कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जो इसके पास पैसा रहता है और कम खर्चा करता है, उसको कहते हैं मितव्ययी। देखने वाला, जो किसी चीज़ को देख रहा है वो कहलाता है दर्शक। सुनने वाला जैसे अभी तुम हो सुनने वाले, तो क्या हो गया, श्रोता। जानने वाला को कहते हैं ज्ञाता, जिसको बहुत ज्ञान रहता है, जानने वाला, हर चीज़ जानता है, उसे कहते हैं ज्ञाता। गाने वाले को कहते हैं गायक। और जो सरलता से मिले, बहुत ही ईजीली जो मिल जाता है, उसको कहते हैं सुलभ। और जो कठिनाई से मिले, जो चीज़ हम ढूंढते रहते हैं और हमें नहीं मिलती है, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है दुर्लभ। याद रखने योग्य, स्मरणीय, जो हम याद रखते हैं स्मरणीय कोई चीज़ है। 10 वर्ष के समय को कहा जाता है दशक। और 100 वर्ष का समय कहलाता है शताब्दी। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। जिसके दिल में दया न हो निर्दयी। राष्ट्र से संबंधित व्यक्ति कहलाता है राष्ट्रीय। और कार्य से जी चुराने वाला को कहा जाता है कामचोर। तो ये है आपका आज का पाठ, और आप इसको बाय हार्ट करके रखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, और इससे सब अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।